सात द्वार। अब तक की कहानी। आरव की जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल थी। ऑफिस, रूटीन, चाय की टपरी और एक सीधी सी लाइफ। लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जैसे कुछ मिसिंग हो। फिर एक रात नींद और जाग के बीच आरव खुद को एक धुंध से घिरी हुई अजनबी जगह पर पाता है। दूर एक लाल रोशनी और एक पुराना पत्थर का दरवाजा उसका इंतजार कर रहा होता है। वहीं उसे एक खामोश परछाई मिलती है, एक ऐसी शख्सियत जो ज्यादा बोलती नहीं, पर हर बात सीधा आरव के अंदर तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे आरव वापस उस जगह पर आता है, उसे समझ आने लगता है कि यह कोई आम सपना नहीं, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो उसे उसके अपने सच के सामने खड़ा कर रहा है। कॉरिडोर के एंड पर उभर कर आता है पहला द्वार, और उसके पीछे छुपा है एक टेस्ट, साहस का टेस्ट। आरव को अपने डर के सामने खड़े रहना होगा। और अब आगे सात द्वार। चैप्टर 4, पहला द्वार। रात फिर उतनी ही शांत थी। आरव अपने कमरे में बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। फैन की हल्की सी घर घर आवाज चल रही थी, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज घूम रही थी, वो काला दरवाजा और उस पर लिखा हुआ पहला द्वार। कल रात उसने उस दरवाजे को बस एक पल के लिए खुलते देखा था। अंदर एक रोशनी थी जो धड़क रही थी, जैसे कोई दिल हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो, वेटिंग फॉर द कॉल। आरव आंखें बंद करता है। अब उसे पता चल गया है कि ये सपने उसके कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई आवाज कह रही हो, वापस आओ। और धीरे धीरे सब कुछ अंधेरा होने लगता है। द सिटाडेल रिटर्न्स। जब आरव आंखें खोलता है, वो फिर वही है। पत्थर की कॉरिडोर, दीवारों पर जलते हुए सिंबल्स, और सामने वो काला दरवाजा। इस बार दरवाजा पहले से थोड़ा ज्यादा खुला है, बस इतना कि अंदर की रोशनी कॉरिडोर तक पहुंच रही है। आरव धीरे से आगे बढ़ता है। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा है, पर डर अब पहले जैसा नहीं रहा। द साइलेंट गाइड। तुम फिर आ गए। वही आवाज, शांत, गहरी। आरव पलट कर देखता है। वही लंबी परछाई, वही आदमी जिसका चेहरा कभी पूरी तरह नजर नहीं आता। पर इस बार आरव सीधा पूछता है, ये सब क्या है? हल्का सा ठहराव, फिर जवाब आता है, रास्ता। कौन सा रास्ता? जो तुमने खुद से छुपा दिया था। आरव थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, हर बार जब मैं यहां आता हूं कुछ बदल जाता है। आवाज हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये जगह बदलने के लिए ही है। एंटरिंग द फर्स्ट डोर। आरव फिर दरवाजे की तरफ मुड़ता है। इस बार वो रुकता नहीं, वो अपना हाथ दरवाजे पर रखता है। पत्थर गर्म है, जैसे अंदर से कोई एनर्जी आ रही हो। वो धीरे से दरवाजा धक्का देता है, और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। एक गहरी सी गूंज कॉरिडोर में फैल जाती है। अंदर एक बड़ी सी गोल जगह है, जैसे कोई पुराना हॉल हो। चारों तरफ पत्थर की दीवारें, बीच में जमीन पर एक बड़ा सा गोल सर्कल बना हुआ है, और सर्कल के बीच एक छोटी सी रोशनी जल रही है। द चेम्बर। आरव धीरे धीरे अंदर जाता है। जैसे ही वो हॉल के अंदर कदम रखता है, दरवाजा उसके पीछे धड़ से बंद हो जाता है। आरव तुरंत पलट कर देखता है, हे! पर दरवाजा अब बिल्कुल सॉलिड है। कोई हैंडल नहीं, कोई रास्ता नहीं। पीछे से आवाज आती है, पहला द्वार कभी खुला नहीं रहता। आरव घबराकर पूछता है, मतलब? जब तक तुम समझ ना लो, यहां से बाहर नहीं जा सकते। द फ्लोर अवेकन्स। अचानक जमीन पर बना सर्कल चमकने लगता है। पत्थर की लकीरें रोशनी से भर जाती हैं, और हॉल की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगती हैं। आरव हैरान होकर देखने लगता है। एक तस्वीर, छोटा आरव स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन जीत रहा है। दूसरी तस्वीर, कॉलेज का स्टेज, लोग ताली बजा रहे हैं। फिर एक और तस्वीर, ऑफिस क्यूबिकल, कंप्यूटर स्क्रीन, और आरव चुपचाप काम कर रहा है। द रियलाइजेशन। आरव धीरे से बोलता है, ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी का रास्ता। आवाज कहती है। तस्वीरें तेज होने लगती हैं। हर वो पल जब आरव ने अपनी असली खुशी छोड़ी, हर वो वक्त जब उसने रिस्क लेने के बजाय सेफ रास्ता चुना। आरव का सांस भारी होने लगता है। ये सब क्यों दिखा रहे हो? आवाज शांत है, ताकि तुम देख सको। द फर्स्ट टेस्ट रिवील्स। अचानक हॉल के बीच वाली रोशनी और तेज हो जाती है, और जमीन पर एक नया शब्द उभर आता है। पत्थर पर लिखा हुआ
साहस। आरव धीरे से पढ़कर बोलता है, साहस, करेज। आवाज कहती है, हर दरवाजा एक चीज मांगता है। आरव समझने की कोशिश करता है, मतलब मुझे कुछ करना होगा? सिर्फ एक कदम, द ड्रॉप। अचानक जमीन का एक हिस्सा हिलने लगता है। सर्कल के बीच एक गहरा अंधेरा कुआं जैसा गड्ढा खुल जाता है, बिल्कुल ब्लैक। नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा। आरव पीछे हट जाता है। तुम मजाक कर रहे हो? आवाज शांत है। पहला द्वार सिर्फ एक सवाल पूछता है, कौन सा? तुम अपने डर के आगे खड़े हो सकते हो या नहीं? आरव गड्ढे के किनारे खड़ा है। नीचे अंधेरा, बिल्कुल खाली। दिल जोर से धड़क रहा है। उसका दिमाग कह रहा है कि यह पागलपन है, पर अंदर कहीं एक और आवाज कह रही है, यही रास्ता है। आरव धीरे से एक कदम आगे बढ़ाता है। जैसे ही उसका पैर गड्ढे के ऊपर आता है, अचानक नीचे से एक तेज रोशनी फूट पड़ती है और हॉल की दीवारों पर एक नया शब्द जल उठता है, अगला द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरव को अब समझ आ रहा है कि यह सफर बाहर के खजानों का नहीं, ये अंदर के सच का सफर है, और पहला द्वार अभी खुलना बाकी है। आरव उस गहरे गड्ढे के किनारे खड़ा है। अंधेरा बिल्कुल सीधा उसके सामने खुला हुआ है। न नीचे कुछ दिख रहा है, न कोई आवाज आ रही है, जैसे जमीन ही खत्म हो गई हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा है, हाथ थोड़े से कांप रहे हैं। ये पागलपन है, आरव धीरे से बोलता है। कॉरिडोर की दीवारों पर जलते हुए सिंबल्स हल्की सी रोशनी दे रहे हैं, और उस रोशनी में उसका साया लंबा होकर पीछे तक फैल गया है। वही शांत आवाज फिर सुनाई देती है, हर द्वार एक सवाल पूछता है। आरव पीछे देखता है। वो परछाई अब भी वहीं खड़ी है, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पता हो कि क्या होने वाला है। आरव गुस्से और डर के बीच बोल पड़ता है, तुम मुझे कूदने को कह रहे हो? थोड़ी देर खामोशी रहती है, फिर आवाज धीरे से कहती है, मैं तुम्हें सिर्फ देखने को कह रहा हूं। देखने को? अपने डर को। जैसे ही ये शब्द हवा में घूमते हैं, हॉल की दीवारों पर बनी तस्वीरें फिर से चमकने लगती हैं, एक के बाद एक। स्कूल का स्टेज, कॉलेज का पेंटिंग कंपटीशन, आरव का खुश चेहरा। फिर अचानक ऑफिस क्यूबिकल, कंप्यूटर स्क्रीन, एक्सेल शीट और आरव का झुकता हुआ सर। तस्वीर बदलती है। बॉस की आवाज, सेफ रहना बेहतर होता है। फिर एक और तस्वीर, नेहा कह रही है, तुम में पोटेंशियल है आरव, पर तुम उसे छुपा देते हो। आरव आंखें बंद कर लेता है, बस करो। पर तस्वीरें रुकती नहीं। आवाज फिर आती है, तुमने कितनी बार अपने आप को रोका है? आरव चुप रहता है। उसके दिमाग में सालों की यादें घूम रही हैं। हर वो वक्त जब उसने डर की वजह से कदम पीछे खींच लिया, हर वो पल जब उसने खुद को समझाया, सेफ रहना बेटर है। ये गड्ढा तुम्हारे सामने नहीं खुला, ये तो हमेशा से था, आवाज कहती है। मतलब? हर बार जब तुमने रिस्क लेने से मना किया, तुम इसी किनारे पर खड़े थे। आरव फिर से गड्ढे की तरफ देखता है। अंधेरा अब भी उतना ही गहरा है, पर अब उसके दिमाग में एक और चीज चल रही है। या तो ये एक टेस्ट है, या फिर एक इल्यूजन। वो धीरे से अपना पैर आगे बढ़ाता है, बस 1 इंच। दिल जोर से धड़क रहा है। ये गलत हुआ तो? आवाज शांत है। गलत और सही सिर्फ डर के शब्द होते हैं। आरव गहरी सांस लेता है और फिर एक कदम आगे बढ़ा देता है। जैसे ही उसका पैर गड्ढे के ऊपर आता है, जमीन अचानक गायब हो जाती है। आरव सीधा नीचे गिरने लगता है। हे! उसका दिल गले तक आ जाता है। हवा उसके कानों के पास से तेज गुजर रही है। अंधेरा उसे निगलने जैसा लग रहा है। पर कुछ सेकंड्स बाद एक अजीब सी चीज होती है। गिरने का एहसास धीरे धीरे रुकने लगता है, जैसे हवा उसे पकड़ रही हो, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे संभाल रही हो। और फिर धड़ाम, वो किसी सॉलिड जमीन पर खड़ा है। अ डिफरेंट चेंबर। आरव धीरे से आंखें खोलता है। इस बार वो एक नई जगह पर है। छोटा सा स्टोन रूम, दीवारें स्मूथ, बीच में एक छोटा सा पेडेस्टल, और उस पेडेस्टल पर एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी, जैसे कोई क्रिस्टल हो। आरव धीरे से उसके पास जाता है। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा है। ये क्या है? पीछे से आवाज आती है, याद। याद?
तुम्हारी असली हिम्मत। टच ऑफ लाइट। आरव हाथ बढ़ाता है और क्रिस्टल को छू लेता है। जैसे ही उसकी उंगली उसे छूती है, एक गर्म सी एनर्जी उसके हाथ से पूरे शरीर में फैल जाती है, जैसे कोई डॉर्मेंट चीज जाग गई हो। उसकी आंखों के सामने एक पल के लिए रोशनी फैल जाती है और उस रोशनी के बीच उसकी अपनी आवाज गूंजती है, मैं कर सकता हूं। रिटर्न टू रियलिटी। आरव झटके से बिस्तर पर उठ बैठता है। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है, फैन घूम रहा है, रूम बिल्कुल नॉर्मल, पर उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा है। वो धीरे से अपना हाथ देखता है और हैरान रह जाता है। उसकी कलाई पर एक हल्का सा निशान बना हुआ है, गोल, स्पाइरल जैसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉरिडोर के सिंबल थे। द चाय वाला। टपरी पर आज सुबह थोड़ी ज्यादा भीड़ है। शाम चाय डाल रहा है। आरव चुपचाप कप पकड़े खड़ा है। शाम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। लगता है रात का सफर इंटरेस्टिंग था। आरव का कप हाथ में थोड़ा सा हिल जाता है। तुम्हें कैसे पता? शाम बस चाय स्टर करता है। जो लोग डर के आगे कदम रखते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। आरव कुछ बोल नहीं पाता। वो बस चाय का एक घूंट लेता है और उसे अचानक लगता है जैसे जिंदगी थोड़ी सी हल्की हो गई हो। रात को जब आरव फिर से आंखें बंद करता है, वो सीधा उस कॉरिडोर में खड़ा होता है। इस बार काला दरवाजा पूरी तरह से खुला है और उसके आगे एक और लंबी गैलरी। दूर कहीं एक और रोशनी जल रही है और दीवार पर लिखा हुआ है, दूसरा द्वार। आरव ने पहला द्वार पार कर लिया है, पर 7 द्वार के सफर में हर अगला कदम और गहरा होता है और दूसरा द्वार अब उसका इंतजार कर रहा है।